और जनपद जौनपुर का एक छोटा सा कलाकार हूँ और जनपद की मिट्टी को मैंने कोशिश की है कि हिंदुस्तान से लेके पूरे देश विदेश तक फैले, जिसमें आज तमाम मीडिया ने, एक एक व्यक्ति का नाम लूँगा तो शायद बहुत लंबा हो जाएगा, हमेशा सपोर्ट किया, सहयोग किया। जब जितेंद्र झा की मूंछ की रेख भी नहीं थी तब से लेके आज तक जो भी सफ़र किया हूँ, फ्री ऑफ कास्ट दिल से, तन मन धन से लोगों ने सपोर्ट किया है। तो सबसे पहले आप सभी को शुक्रिया। और आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने का एक ही मेन उद्देश्य मेरा रहा है कि जनपद जौनपुर में शायद कोई फीमेल सिंगर 1 या 2 फिल्मों में गाना गाई होगी और मुझे गर्व है, या जो भी कब समझ सकते हैं आप, कि अलका झा हमारी धर्म पत्नी हैं, जिन्होंने लगभग 400 गाने फिल्मों के लिए गाए हैं। 200-300 फिल्मों में होता है, हर फिल्म में 2 गाने 3 गाने, तो लगभग 400 गाने गाए हैं। और बहुत से लोग ऐसे जानते नहीं कि जनपद जौनपुर में इतनी बड़ी शख्सियत है जो इतने फिल्मों में गाना गाई है। क्या होता है, मुंबई रह लेते हैं, गा लेते हैं, खत्म, पेमेंट हुआ, बात खत्म। तो मैं चाहता हूं कि जिस तरह आपने जितेंद्र झा को सपोर्ट, सहयोग किया है अपने आशीर्वाद के माध्यम से, डांस, एक्टिंग या स्टेज शो के माध्यम से, वो प्यार हमारी धर्मपत्नी को, अलका झा को मिले। जनपद की बहू है, पूर्वांचल की शान है और भोजपुरी की एक अलग पहचान है। तो आप बाकी सवाल अलका जी से पूछते हैं। और सबसे पहले आप सभी को बहुत बहुत शुक्रिया। आज का बहुत बिजी शेड्यूल है, उस बिजी शेड्यूल में आपने भी सब लोगों को समय दिया, इसके लिए थैंक यू। 400 फिल्मों तक का सफ़र अभी तक कैसा रहा? सबसे पहले तो सभी को हाथ जोड़कर प्रणाम है। और शुरुआत मेरी जौनपुर से हुई है। फिल्मों का भी सिलसिला जो शुरू हुआ है तो इनके ही माध्यम से हुआ है, क्योंकि शुरुआत में तो हमारे कल्चर में जो है थोड़ा सा सिंगिंग के लिए बहुत अच्छा नहीं मानते थे, मतलब मेरी फैमिली में। तो मुझे जो भी सपोर्ट मिला है वो शादी के बाद ही मैंने अपनी कैरियर की शुरुआत की है। तो बस यहाँ से मुंबई तक का सफ़र जो रहा था, 2 साल जौनपुर के बाद, उसके बाद फिर सब ने, काफ़ी लोगों ने, जिसमें से हमारे बंदेश जी भी हैं, बहुत अच्छा गाती हैं, बहुत अच्छा गाती हैं, इनको मुंबई लेके जाओ, मुंबई लेके जाओ। तो बहुत सारे लोग जौनपुर के, उनके कहने पर शायद में भी इनका दिमाग में हुआ कि नहीं, मुझे मुंबई जाना चाहिए। और वहाँ पर बहुत सारे स्ट्रगल के बाद आज आप लोगों का आशीर्वाद है कि इतने सारे फिल्मों में काम कर लिया है, गा लिया है। पहले हम लोग स्टेज शो करते थे, ऑर्केस्ट्रा चलता था, ऑर्केस्ट्रा को लोग गांव में एक अलग दृष्टि देखते थे। लोगों ने कहा कि यार अलका झा आपकी जो मैडम है इतना अच्छा गाती हैं कि वो ऑर्केस्ट्रा जो गांव में मंच लगता है, छोटे से मंच होते हैं, उसके लायक नहीं है। उनका एक बड़ा लेवल होना चाहिए, जो गायकी कलाकार में होनी चाहिए, परफेक्ट प्लेबैक सिंगर में, वो उनके में है। तो तमाम मीडिया के कहने पे, तमाम लोगों के कहने पर हम लोगों ने जो है मुंबई का सफर चालू किया। मौजूदा समय में कलाकारों की पहली पसंद जौनपुर है और आप जौनपुर से निकल के 400 फिल्मों में गाना गा चुकी हैं, कैसा सफर? बहुत अच्छा लगता है। और सच पूछे तो यहाँ पर जो शुरुआत हुई वो दैनिक जागरण, अगर मैं आज ओम प्रकाश जी का नाम लेना चाहूँ तो मुझे बहुत खुशी होती है कि मैंने अगर पहली बार उनके यहाँ स्टेज, मतलब उनके घर में प्रोग्राम किया था, तो भी उन्होंने मुझे बहुत बढ़ावा दिया। जौनपुर से मेरा बहुत अच्छा एक शुरुआती रिलेशन बना, हालांकि स्टार्टिंग से ही जब शादी के बाद आई तो उसके दूसरे दिन से ही काफ़ी लोगों ने सहयोग दिया। यहाँ पर सभी लोगों ने मेरा सहयोग दिया, जबकि हमने कोर्ट मैरिज की थी। काफ़ी लोग पसंद भी नहीं थे घर में, परिवार में, लेकिन फिर भी सभी लोगों का सपोर्ट मिला और आशीर्वाद है कि आज यहाँ तक हूँ। और आज तो सभी का साथ है, फैमिली का भी साथ है और साथ में है। किस तरह के गाने अभी तक आपने गाए? मैंने हर टाइप्स के गाने गाए हैं। बेसिकली तो क्या है, मुझे लगता था कि सब लोग मेरे को बोलते थे कि आपकी फोक आवाज़ है, फोक आवाज़ है, तो वो ज़्यादातर मैंने भोजपुरी ही सॉन्ग गाए हैं। और वैसे हिंदी फिल्मों में भी गाया है, गुजराती फिल्मों में गाया है। ये क्या कारण है कि जो पुरानी फिल्मों के गाने थे वो आज भी लोग सुनते हैं, गुनगुनाते हैं, लेकिन नई फिल्मों के गाने लोग कुछ समय भूल जाते हैं? कारण क्या है इसका? देखिए, पुरानी चीज़ों में एक स्टोरी हुआ करती थी, कोई भी गाने होते थे। और आज की डेट में लोगों को बस डीजे चाहिए, एंटरटेन चाहिए। तो वो चीज़ें ज़्यादा एंटरटेनिंग, तो वो 2 पल की चीज़ें होती हैं ना, वो 2 मिनट में ख़त्म हो जाती हैं। और जो सुकून की चीज़ें होती हैं वो ऑल टाइम चलती हैं। तो पुरानी फिल्मों के जो गाने होते थे वो सुकून भरे होते थे, फिर वो चाहे वो गजरा मोहब्बत वाला हो, और फिर चाहे जो भी ऐसे जो जितने भी प्यारे प्यारे सॉन्ग्स हैं, तो वो सुकून देने वाले होते थे। और वो हमेशा के लिए मुझे लगता है कि लोगों को अच्छा लगता था। और आज की डेट में जो भी सॉन्ग्स बनते हैं वो थोड़ा सा एनर्जेटिक कह लीजिए, बस लोगों ने डांस किया, एंजॉय किया, वहीं पर वो ख़त्म हो जाता है।
क्या अभी आप उस तरह के गाने गाना चाहेंगे पुराने दौर के गानों में कि नए में चलेंगे? बिल्कुल सर, मैं गाती भी हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। मैं ज़्यादातर स्टेज पर पुराने सॉन्ग्स ही ज़्यादातर गाती हूँ और अभी भी मैं ज़्यादातर फोक को फॉलो करती हूँ। मेरे यहाँ बहुत कम सॉन्ग्स ऐसे देखोगे जो कि, क्योंकि एल्बम्स मैं थोड़ी कम करती हूँ, ज़्यादातर मेरे फिल्मों के ही सॉन्ग हैं, तो मैं कोशिश करती हूँ अपनी बातें रख सकूँ। कितनी भाषाओं में गाना गाती हैं? सर अभी तक 7 भाषाओं में गाया है और मेरी कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा भाषाएं मैं कुछ कवर कर बताना सकूँ। चाहेंगी इसके बारे में? जी कौन मैंने कौन सी भाषा? जी गुजराती फिल्म में खल्लास मूवी आई है, उसमें मैंने एक सॉन्ग गुजराती किया है, उदित नारायण जी के साथ मेरा डुएट सॉन्ग है। और मराठी मूवी की है और एक सॉन्ग पंजाबी का भी गाया है। मैथिली गाती हूँ, भोजपुरी और हिंदी। किसी एक गाने का कुछ मुखड़ा या सुना देंगे क्या? हज़ारों में जो बहुत पॉपुलर सारी। आपको मोस्ट पॉपुलर गाने जो आपके जी मेरा सबसे, अगर भोजपुरी में सबसे ज़्यादा पॉपुलर गाना था तो मैं क्या बोलूँ, एक गाना आया था लुलिया का मांगे ले। तो ऐसे हालांकि भी क्या हो, फुल फिल्मों के सिचुएशनल सॉन्ग्स होते हैं तो वो हम गाते हैं। और एक जो बहुत ही ज़्यादा हिट हुआ था वो था बड़े बाप की बेटी हूँ मैं, मुंबई से आई हूँ, तो क्या पटाएगा मैं बेबी हाई फाई हूँ, आरा के आवारा ही चैलेंज तो के देता ना, तोहरा के हम पटौने ना, तो एक बाप के बेटा ना। ये मेरा और पवन सिंह जी का बहुत ही हिट सॉन्ग हुआ था चैलेंज मूवी का, और काफ़ी सारे फिल्मों के सॉन्ग्स हिट थे। भोजपुरी पे लेकर आए दिन आरोप भी लगते हैं। देखिए, आरोप प्रत्यारोप तो हर एक चीज़ों पर लगते हैं, भोजपुरी पर ही नहीं लगते हैं, आप पर भी लग सकते हैं, हम पर भी लग सकते हैं। ये एक लोगों की सोच है और सोच जब कुछ नहीं हो जाता तो लोगों को आरोप लगा दीजिए, वो एक क्या बोलते हैं, कंट्रोवर्सी बहुत ज़रूरी होती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि लोग कंट्रोवर्सी में आने के लिए आरोप प्रत्यारोप चलते रहते हैं, उसका मुझे बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। दादा जी, जौनपुर से आपकी इतनी भावनाएं जुड़ी हैं और इतना सहयोग जौनपुर ने आपको किया है, और जिस प्रकार से आप प्रगति के मार्ग पर चल रही हैं, आगे क्या आप भी जौनपुर के कुछ प्लान कर रही हैं अपनी इंडस्ट्री से रिलेटेड, जी अपनी कला से रिलेटेड? सब सर, कोशिश तो हमारी रहती ही है और कोशिश जारी है, अगर ऐसा कुछ आया तो ज़रूर हम करना चाहेंगे। जौनपुर में पहली बार किसी कार्यक्रम में आप शिरकत करने जा रही हैं, थोड़ा उस कार्यक्रम के बताएं जिसमें आप जाने जा रही हैं। जी आज मैं वानर सेना के महासम्मेलन में सम्मिलित होने के लिए आई हूँ। अजीत जी के दुर्गेश जी ने बुलाया है, तो मैं शुक्रिया करना चाहती हूँ। और पहली बार ऐसा हुआ है कि सच में आप बोल रहे हो कि मैं जौनपुर के किसी ऐसे सम्मेलन में सम्मिलित होने के लिए जा रही हूँ। बहुत खुशी हो रही है कि कम से कम मुझे भी जौनपुर वालों ने याद किया। सबसे बड़ी चीज़ मुझे ये लग रही है कि मुझे ऐसा लगा कि मुझे लोग भूल गए हैं, बट आज ऐसा लग रहा है कि नहीं, थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं याद था, इसीलिए आज मैं यहाँ पर सम्मिलित होने के लिए आई। मुझे बहुत खुशी हो रही है और मेरी आगे भी कोशिश रहेगी कि मैं यहाँ के हर प्रोग्राम में शामिल हूँ। क्या अश्लीलता वगैरह भोजपुरी नहीं संभव है? सर मेरी नज़र में अश्लीलता कुछ भी नहीं होता है, ये आपकी सोच पर डिपेंड करता है कि लोग बोलते हैं ना कि नज़र का दोष नहीं होता है, नज़रिए का दोष होता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अश्लीलता जैसी कोई बात होती नहीं है, ये आपकी सोच पर निर्भर करता है कि आप जिसको जिस चीज़ में देखते हो वो चीज़ें आपको अच्छी लगती हैं। क्या अपने बच्चों के साथ भोजपुरी गाने देख सकती हैं? आने वाली पीढ़ी क्या कहें? सर अगर आप रील्स जाओगे देखने ना, तो बड़ों से ज़्यादा बच्चे आज की रील्स बना रहे हैं, तो वो बच्चों के ऊपर नहीं, वो हमारे ऊपर होता है कि हम कैसे उसको परोस रहे हैं। तो हमारे जब इतने बड़े बड़े सुपरस्टार जो हैं वो इन सब चीज़ों को अगर कार्य करने चाहें तो उनको करना चाहिए। जैसे आज पवन सिंह जी हैं या खेसारी जी हैं, उनको लगना चाहिए कि हाँ हमारी भोजपुरी कहाँ से कहाँ जा रही है, तो उनको उसमें ज़्यादा मुझे लगता है कि हर चीज़ करनी चाहिए कि क्या